किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में धान के तना छेदक को नियंत्रण कैसे करना है संपूर्ण जानकारी बतलाने वाले हैं। धान में तना छेदक को कैसे पहचान करना है, तना छेदक का लाइफ साइकिल या कहे जीवन चक्र कैसा होता है, धान में तना छेदक आने का कारण क्या है, नियंत्रण करने के लिए दानेदार का उपयोग करना चाहिए या फिर स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। आप देख रहे हैं एग्री हेल्पर यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी किसान मित्रों का स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान में तना छेदक एक कॉमन समस्या है। सभी किसान को अपने धान के पूरे फसल चक्र के दौरान कभी न कभी तना छेदक का सामना करना पड़ता है। धान की खेती खरीफ सीजन और रबी सीजन दोनों सीजन पर की जाती है। खरीफ सीजन में तना छेदक को कंट्रोल करना आसान होता है, आसानी से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इसे रबी फसल के सीजन में कंट्रोल करना आसान काम नहीं रहता, जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाता। किसान को इससे बहुत नुकसान होता है और बहुत सारा पैसा इसको कंट्रोल करने में ही चला जाता है, जिससे लागत में वृद्धि हो जाती है और सही से नियंत्रण नहीं हो पाता। इस वीडियो में तना छेदक कंट्रोल करने के बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं तना छेदक को पहचान कैसे करना है। तो जब आप अपने खेत में घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे कि धान में जो बीच का तना होता है वो आपको सूखा सा दिखाई देता होगा, मुरझाया सा दिखाई देता होगा। जब आप भी इस मुरझाए से डंठल को खींचते हैं तो वो तना बाहर की ओर निकल जाता है। जब आप उसको देखते होंगे तो उसमें छेद या कुतरा सा दिखाई देता होगा, जैसे इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। की अवस्था में जब धान गर्भवत अवस्था में रहता है तो जो बाली निकलती है वो मुरझाया सा रहता है, उसमें जो दाना रहता है उसमें दूध नहीं भर पाता। गर्भवत अवस्था में इसे डेड हार्ट बोला जाता है। एक और दूसरा तरीका होता है इसको पहचानने का। यदि आपके खेत में पतंगा या यूँ कह सकते हैं तितली दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में तना छेदक चालू हो गया है। पतंगा दिखाई देने के लगभग 10 दिन बाद आपको तना छेदक अवश्य दिखाई देगी। इस तरह आप पहचान सकते हैं कि आपके खेत में तना छेदक का प्रकोप शुरू हो गया है। अब बात आती है इसके लाइफ साइकिल की। बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं जिनको ये पता ही नहीं रहता कि जो ये लोग तितली अपने खेत में देख रहे हैं ये तना छेदक का तितली है और उसके लाइफ साइकिल का ही एक भाग है, एक अवस्था है। तना छेदक का जीवन 4 चरण से होकर गुजरता है। पहली अवस्था होती है एक, जो इसकी पहली अवस्था होती है जो आप तितली अपने खेत में देखते हो, वो धान की पत्ती के मध्य सिरे में 250 से 300 तक अंडे देती है और ये अंडा इसकी पहली अवस्था होती है। इसकी दूसरी अवस्था जो अंडा मादा तितली ने दिया है इसमें से निकलती है लार्वा या कह सकते हैं इल्ली, जो इसकी दूसरी अवस्था होती है, जो सारा डैमेज करती है, नुकसान करती है। इन अंडों से निकली हुई सुंडी का ही मेन रोल रहता है धान को डैमेज करने का। ये करते क्या है, ये जैसे ही अंडों से निकलते हैं ये मध्य सिरा से नीचे की ओर चले जाते हैं और करते क्या है, ये जड़ के ऊपर कोमल तना के अंदर में घुस जाते हैं और उसको अंदर से छेद कर देते हैं, खोखला कर देते हैं, जिससे वो तना मुरझा जाती है और सूख जाती है। तीसरा अवस्था रहता है प्यूपा। इस अवस्था में होता क्या है, जो सुंडी या फिर कह सकते हैं इल्ली, वो अपने ऊपर एक आवरण बना लेती है और उसी के अंदर विकसित होती रहती है। अब इसका लास्ट व अंतिम अवस्था होती है तितली। तितली होती है जो प्यूपा के अंदर विकसित होके उससे बाहर निकलती है, जो तितली होती है। इसका काम केवल अंडा देना होता है। अब बात आती है तना छेदक आने का कारण क्या होता है, किसके कारण से अधिक आता है। तो ये जो तना छेदक होता है, बहुत सारे किसान ऐसे रहते हैं जो यूरिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। उनको जानकारी नहीं होती कि कितनी मात्रा में यूरिया डालनी है, जिसके कारण होता यह है कि जो धान का पौधा है वो ज़्यादा हरी हो जाती है और आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में तना छेदक का प्रकोप दिखाई पड़ता है। मौसम भी एक कारण होता है तना छेदक आने का। मौसम उसके अनुकूल यदि बढ़ रहा है तो वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। आप उर्वरक का उपयोग संतुलित मात्रा में करें। अब चलिए इसके नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए, रासायनिक तरीके से कंट्रोल करने के लिए 2 तरीका है। आप 2 तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है दानेदार दवाई का उपयोग करके, दूसरा है स्प्रे का उपयोग करके। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका प्रयोग कर सकते हैं तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपको दानेदार दवाई
आपको कब उपयोग करना चाहिए? तो दानेदार दवाई का उपयोग तब करना चाहिए जब आपका धान छोटा हो, धान का हाइट कम हो, उसी समय उपयोग करना चाहिए। 50 दिन से कम दिन का धान हो तब उपयोग करना चाहिए। धान का हाइट बड़ा हो गया हो और उसका उम्र लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो तो दानेदार दवाई का उपयोग न करें, क्योंकि ये आपको प्रभावी नियंत्रण देने में सक्षम नहीं हो पाएगा, सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाएगी। दानेदार दवाई काम कैसे करते हैं? तो दानेदार दवाई को जब कोई किसान अपने खेत पर छिड़कता है तो पूरे धान को ये जहरीला बना देता है। जैसे ही तना छेदक धान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह मारी जाती है। दानेदार दवाई कम क्वांटिटी में आता है, इसे 3 से 7 kg प्रति एकड़ की दर से छिड़कना होता है और इतना कम मात्रा को 1 एकड़ में छिड़कने में परेशानी होती है, तो इसे आप रेत में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार होते हैं जो खाद के साथ मिलाकर छिड़काव करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप खाद में दानेदार दवाई को मिलाकर उपयोग न करें, रेत में मिलाकर छिड़काव करें। दानेदार दवाई डालते समय किसान को कुछ सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है। तो इसके लिए जब दानेदार दवाई का छिड़काव आप अपने खेत में कर रहे हैं तो अपने खेत में पानी थोड़ा कम रखिए, एकदम ज़्यादा मात्रा में पानी खेत में ना रखें। और दूसरी बात, दानेदार दवाई उपयोग करने के बाद 2 से 3 दिन तक खेत के पानी को किसी अन्य खेत में ना जाने दें, ताकि दानेदार दवाई का असर पौधे पर अच्छे तरीके से हो सके। अब बात आती है कौन सा दानेदार दवाई का उपयोग करें, तो इसके लिए बहुत सारे दवाई आते हैं मार्केट में। इसके लिए FMC कंपनी का फटेरा करके दवाई आती है, जिसमें क्लोरानिट्रिप्रोल 0.4% ग्रेनुअल फॉर्म में आती है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। या फिर धानुका कंपनी की कल्डान 4 नाम से आती है, जिसमें कटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% ग्रेनुअल फॉर्म में होता है। इसमें भी 5 kg पर एकड़ की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। अडामा कंपनी की बरोज नाम से दवाई आती है, जिसमें कटाप हाइड्रोक्लोराइड 7.5%, उसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट 0.25% होता है। 2 कंटेंट से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग 3 kg पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अडामा कंपनी की कार्बोमैन आती है, जिसमें कार्बोफ्यूरान 3% होता है। इसका प्रयोग आप 5 kg प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। FMC कंपनी की रिजेंट अल्ट्रा नाम से दवाई आती है, जिसका टेक्निकल फिप्रोनिल 0.6% होता है। इसका प्रयोग आप 4 kg पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक और दवाई सिजेंटा ने लॉन्च किया है, वीरतको करके। इसमें थायमेथाक्सोम 1% और साथ में क्लोरानिट्रिप्रोल 0.9% है, जिसे प्रति एकड़ 2.5 kg उपयोग करना है। अब स्प्रे के बारे में जान लेते हैं। स्प्रे का उपयोग कब करना है? तो इसके लिए जब धान का उम्र 50 दिन से अधिक हो और धान का हाइट बढ़ गया हो तो स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। यदि आप रबी सीजन में धान की खेती कर रहे हैं तो आप दानेदार दवाई का उपयोग न ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि रबी फसल में तना छेदक की समस्या कुछ ज़्यादा ही होता है और दानेदार दवाई रबी सीजन के धान में ज़्यादा दिन तक नियंत्रण नहीं दे पाती है। उससे अच्छा आप सीधे ही स्प्रे करें, ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक नियंत्रण मिल सके और बार बार दवाई छिड़कने की आवश्यकता ना हो। तो स्प्रे के लिए सबसे पहले दवाई का नाम सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो है। इसमें 2 टेक्निकल मिला हुआ है। पहला टेक्निकल क्लोरानिट्रिप्रोल 10% और इसके साथ में लेमडा साहेलोथ्रीन 5% जेटसी फॉर्म में है। इसका प्रयोग आप 15 लीटर वाली स्पेयर में 10 ml कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। बायर कंपनी की वायगो नाम से दवाई मिलती है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट होता है वह टेट्रानिलिप्रोल 18.18% एसी फॉर्म में होता है। इसका प्रयोग आप 15 लीटर वाली स्पेयर में 10 ml उपयोग कर सकते हैं। ये जो दवाई वायगो है, ये राइस के स्टेम बोरर के लिए बहुत ही बेहतर दवाई कहा जा सकता है, क्योंकि जो बायर कंपनी है उसने इसको उसी के लिए स्पेशल लॉन्च किया है और ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक जो राइस का स्टेम बोरर होता है उसको कंट्रोल करने में सक्षम है। FMC कंपनी का कोराजोन का भी उपयोग कर सकते हैं आप।
इसका टेक्निकल क्लोरानिट्रिप्रोल 18.5% SC है। इसका प्रयोग आपको 6 ml 15 लीटर वाली टंकी में करना है। अडामा कंपनी की प्लेथोरा नाम से दवाई आती है। इसमें 2 कंटेंट नोवाल्यूरान 5.25% और इसके साथ में इंडोक्साकार्ब 4.5% मिला हुआ है। इसका प्रयोग आप 15 लीटर वाली स्पेयर में 30 ml उपयोग कर सकते हैं। अडामा कंपनी की एक और बहुत ही अच्छी राइस के स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए आती है, वो है बाराझाइट। इसमें भी 2 कंटेंट मिला हुआ रहता है। पहला नोवाल्यूरान 5.25% और इसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट होता है 0.9%। इसे भी आप 15 लीटर वाले स्पेयर में 30 ml का उपयोग कर सकते हैं। सुमिटोमो कंपनी की सुमिताज नाम से दवाई आती है, जिसमें कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फार्मूला में होता है। ये एक पाउडर फॉर्म में आता है, ये दवाई है। तो इसे आप 25 ग्राम प्रति स्पेयर यानी कि 15 लीटर वाली स्पेयर में उपयोग कर सकते हैं। बायर कंपनी की एक और दवाई आती है फेम नाम से। इसमें जो टेक्निकल मिला है वह फ्लोबिंडामाइड 39.35% होता है। इसका प्रयोग 15 लीटर वाली टंकी में 15 ml उपयोग करना रहता है। इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं अपना धान का तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए। इस वीडियो में मैंने जितना भी स्प्रे करने का जो शेड्यूल बताया है, डोज बताया है, वो 15 लीटर वाले जो स्पेयर आता है, तो आप उसी के हिसाब से डोज को उपयोग करें। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।